काफी सारे लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को ना कहना, मना करना। वैसे आप भी मना करने से डरते हैं क्योंकि आप दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं आपके बारे में वो क्या सोचेंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप लोगों को खुश करने वालों में से हैं। ये बात नुकसान पहुंचाती है क्योंकि आप हमेशा दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। खैर, देर सही दुरुस्त, अब टाइम आ गया है कि आप ऐसा करना छोड़ दें। अब मात्र कहने भर से तो आप छोड़ेंगे नहीं। इस चीज को समझना होगा कि इसको छोड़ने के पीछे आपको क्या मिलने वाला है। तो इस आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लोगों को खुश करने की आदत के बारे में है। तो ऑथर डेमन भी ऐसे लोगों में शामिल थे जो लोगों को खुश करने में अपनी खुशी ढूंढते थे। जब भी कोई उनसे हेल्प मांगता था तो वो हमेशा हाँ कहते थे। डेमन हमेशा लोगों के लिए हाजिर रहते थे, जिससे लोग खुश होते। लेकिन आखिर में इसने डेमन को दुखी कर दिया था। जब भी डेमन दूसरों को हाँ कहते थे तो उसका मतलब था कि हर बार डेमन खुद को ना कह रहे थे। उनके पास खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता था। वो दूसरों पर अपना टाइम, एनर्जी और सारा पैसा लुटा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, जब वो कॉलेज में थे तब उनके पास एक पिकअप ट्रक था। डेमन एक मूवर के तौर पर काम करने लगे थे। उनके सभी दोस्त उनसे उम्मीद करते थे कि वो उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करेंगे, और डेमन ने हमेशा वैसा ही किया। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कभी कभी उन्हें उस दिन का अपना सारा प्लान कैंसिल करना पड़ता था, इसलिए जल्दी ही वो अपने दोस्तों से परेशान हो गए। तो डेमन ने लोगों को खुश करने की आदत से कैसे छुटकारा पाया? सबसे पहले डेमन बैठे और इस बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर वो हमेशा दूसरों की जरूरतों को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो अपनी जरूरतों को कब पूरा करेंगे। सच तो ये है कि आपकी जरूरतों को कोई और नहीं बल्कि आप ही को पूरा करना होता है। हमेशा दूसरों की जरूरतों का पहले ध्यान रखना आपके अंदर गुस्सा और अफसोस पैदा करता है। डेमन एक ऐसी हालत में पहुंच गए थे जहां वो हर उस शख्स से नफरत करने लगे थे जिनसे वो प्यार करते थे। उनका मेंटल स्टेट बिगड़ गया था, लेकिन उन्हें कुछ बातों का एहसास हुआ। वो अभी भी दूसरों की हेल्प कर सकते थे। उन्हें बस खुद के बारे में पहले सोचने की जरूरत थी। लोगों की खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं। आप खुद की खुशियों का ध्यान रखते हुए भी तो दूसरों के लिए मौजूद रह सकते हैं, है ना? बस आपको खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए। जरा सोचिए, फ्लाइट में मौसम की खराबी की वजह से प्लेन में काफी हलचल हो तो ऑक्सीजन मास्क सामने आ गिरता है। ऐसे में अगर आप दूसरे पैसेंजर को पहले उनके मास्क लगाने में मदद करते हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने का रिस्क होता है। आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। दूसरी बात, डेमन ने असर्टिव होना सीखा, यानी बिना झिझके कॉन्फिडेंस और सख्ती से वो कहना जो वो कहना चाहते हैं। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें सभी को महारत हासिल करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप पहले अपनी खुशियों और जरूरतों को हासिल करेंगे, भले ही लोग आपका साथ ना दें। एग्जाम्पल के लिए, आप और आपका दोस्त पॉलिटिक्स पर बातें कर रहे हैं। अब दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट है, फिर भी आप अपनी राय को बयान करते हैं, भले ही आप एक दूसरे को एक आंख न भा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त को आपकी राय मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। ना कहने के लिए असर्टिव होना पड़ता है। तीसरा, डेमन ये समझ गए थे कि उनके लिए ना कहना इतना मुश्किल क्यों था। अब आपको लग रहा होगा कि लोगों को ना कहना तो आसान होता है, आखिर एक शब्द कहना कितना ही मुश्किल होगा। डेमन ने महसूस किया कि ना शब्द कहना मुश्किल नहीं था। मुश्किल था ना कहने के बाद खुद को दोषी महसूस करना, अफसोस होना, भले ही ना कहना उनके अपने फायदे के लिए था। तो ना कहने के पीछे जो सोच होती है, जो हम सोचते हैं, वो तो आप जान ही गए हैं।